जय श्री नारायण वच इत्युक्ता विरतम राजा मुनीश्वर मणि नमत अपूज्य ततो भक्त्या सपत्नी को मोदान्विता। श्री नारायण बोले, इस प्रकार कहकर के मौन हुए मुनीश्वर वाल्मीकि मुनि को सपत्नी राजा दृढ़धन्वा ने नमस्कार किया। बाद प्रसन्नता के साथ भक्ति पूर्वक पूजन किया। उस राजा दृढ़धन्वा से की हुई पूजा को लेकर आशीर्वाद को दिया और तुम्हारा कल्याण हो, पापों का नाश करने वाली सरयू नदी को मैं जाऊंगा। इस समय हम दोनों को इस प्रकार बात करते सायंकाल हो गया। यह कहकर मुनि श्रेष्ठ वाल्मीकि मुनि शीघ्र चले गए। राजा दृढ़धन्वा भी सीमा तक वाल्मीकि मुनि को पहुंचाकर अपने घर लौट आया। घर जाकर अपनी गुणसुंदरी नामक स्त्री से बोला। राजा दृढ़धन्वा बोला कि आई सुंदरी, राग द्वेष लोभ मोह मद मात्सर्य इन 6 शत्रुओं से युक्त गंधर्व नगर के असार संसार में मनुष्यों को क्या सुख है। कीट विष्ठा भस्म रूप और वात पित्त कफ इनसे युक्त मल मूत्र रक्त से व्याप्त ऐसे शरीर से मेरा क्या प्रयोजन है, क्या मतलब है। हे वरारोहे, अध्रुव शरीर से ध्रुव वस्तु एकत्रित करने के लिए पुरुषोत्तम का स्मरण करने वन को जाता हूँ। तब वह गुण सुंदरी ऐसा सुनकर विनय से नम्रता युक्त तथा शीघ्रता से हाथ जोड़कर अपने पति से बोली। गुण सुंदरी बोली कि हे नृपति, मैं भी तुम्हारे साथ चली हुई। पतिव्रत स्त्रियों के पति ही देवता है। जो स्त्री पति के जाने पर पुत्र के गृह में रहती है, वह स्त्री पुत्र वधू के अधीन हो पराय गृह में कुत्ते के समान रहती है। पिता स्वल्प देता है और भाई भी स्वल्प ही देता है। अत्यंत देने वाले पति के साथ कौन स्त्री न जाएगी। इस प्रकार प्रिया की बात को सुनकर के पुत्र का अभिषेक करके स्त्री सहित शीघ्र ही मुनियों से सेवित वन को गया। दोनों स्त्री पुरुष हिमालय के समीप गंगा जी के निकट जाकर के पुरुषोत्तम मास के आने पर दोनों कालों में स्नान करने लगे। हे नारद, वहाँ पुरुषोत्तम मास को प्राप्त करके विधि से पुरुषोत्तम भगवान का स्मरण करके भार्या सहित तपस्या करने लगे। ऊपर हाथ किए बिना अवलंब पैर के अंगूठे पर स्थित आकाश में दृष्टि लगाए निराहार होकर राजा श्री कृष्ण का जप करने लगे। इस प्रकार व्रत की विधि में स्थित तपोनिधि राजा की पत्नी पतिव्रता रानी सेवा में तत्पर हुई। इस प्रकार तप करते हुए राजा का पुरुषोत्तम मास संपूर्ण होने पर घंटिकाओं के जाल से विभूषित विमान वहाँ आया। ऐसे तत्काल आए हुए पुण्यशील और सुशील सेवित विमान को देख करके स्त्री सहित राजा आश्चर्य युक्त हो विमान में बैठे हुए पुण्यशील और सुशील को नमस्कार किया। पुनः वे स्त्री सहित राजा को विमान में बैठने की आज्ञा दी। स्त्री सहित राजा विमान में बैठ के सुंदर नवीन वस्त्र शरीर धारण करके तत्काल गौलोक धाम को चले गए। इस प्रकार पुरुषोत्तम मास में तप करके भय रहित लोग को प्राप्त होकर के हरि के निकट आनंद करने लगे। और पतिव्रता स्त्री भी पुरुषोत्तम में तप करते हुए पति की सेवा कर उसी लोक को प्राप्त हुई। श्री नारायण बोले कि हे नारद, मेरी एक जिह्वा है, इस समय इसका क्या वर्णन करूं। इस पृथ्वी पर पुरुषोत्तम मास के समान कुछ भी नहीं है। 1000 जन्म में तप करने से जो फल प्राप्त नहीं होता है, वह फल पुरुषोत्तम मास के सेवन से प्राप्त हो जाता है। श्री पुरुषोत्तम मास में बुद्धिपूर्वक अथवा अबुद्धिपूर्वक किसी भी वाह ने यदि उपवास स्नान दान और जप तप आदि किया जाए तो करोड़ों जन्म पर्यंत किए पाप नष्ट हो जाते हैं। जैसे दुष्ट बंदर ने अबुद्धि पूर्वक 3 रात तक पुरुषोत्तम मास में केवल स्नान कर लिया तो उसके पूर्व जन्म के समस्त कुकर्म का नाश हो गया और वह बंदर भी दिव्य शरीर धारण करके विमान पर चढ़ करके जन्म मरण से रहित गौलोक धाम को प्राप्त किया। इसलिए यह पुरुषोत्तम मास संपूर्ण मासों में श्रेष्ठ है, क्योंकि इसने बिना जाने से ही पुरुषोत्तम मास किए गए स्नान मात्र से दुष्ट बानर को हरि भगवान के पास में पहुँचाया। अहो आश्चर्य है, पुरुषोत्तम मास का सेवन जो नहीं करते वे महामूर्ख हैं और बेधन्य है और कृतकृत्य है, उनका जन्म सफल है। जो पुरुष पुरुषोत्तम मास का विधि के साथ स्नान दान जप हवन उपवास सेवन करते हैं। नारद मुनि बोले कि
वेद में समस्त अर्थों का साधन करने वाला मनुष्य शरीर कहा गया, परंतु ये बानर भी ब्याज से पुरुषोत्तम मास का सेवन कर साक्षात मुक्त हो गया। हे तपोनिधि, संपूर्ण प्राणियों के कल्याण के निमित्त मुझ में इस कथा को कहिए, मुझसे ये कथा कहिए। इस बानर ने 3 रात्रि तक स्नान कहाँ पर किया? यह बानर कौन था? क्या खाता था? उत्पन्न कहाँ हुआ और कहाँ रहता था? और श्री पुरुषोत्तम मास में ब्याज से उसका क्या पुण्य हुआ? यह सब विस्तार से सुनने की इच्छा करने वाले मेरे से आप कहिए। आपसे कथामृत श्रवण करते हुए मुझे तृप्ति नहीं होती है। श्री नारायण बोले कि कोई केरल देश का अत्यंत लालची, शहद की मक्खियों के समान धन के प्रति प्रेम करने वाला था। सर्वदा धन के संचय करने में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण था। उसी कर्म से लोक और करदय नाम से प्रसिद्ध हुआ, लोक में करदय नाम से प्रसिद्ध हुआ। उसके पिता ने भी प्रथम उसका नाम चित्त शर्मा रखा था। उस कदरी ने सुंदर अन्न, सुंदर वस्त्र का किसी समय उपयोग नहीं किया। उस कुबुद्धि अग्नि में आहुति पितरों का श्राद्ध भी उसने नहीं किया। यश के लिए कुछ भी नहीं किया। आश्रित वर्ग का पोषण नहीं किया। अन्याय से धन को इकट्ठा करके पृथ्वी में गाड़ दिया। माघ मास में उसने कभी तिली का दान नहीं किया। कार्तिक मास में दीपदान और ब्राह्मणों को भोजन नहीं कराया। वैशाख मास में धान्य का दान नहीं किया। व्यतिपात योग में स्वर्ण का दान नहीं किया। वैधृति योग में चांदी का दान नहीं किया। और ये सब दान कभी सूर्य संक्रांति काल में नहीं दिया। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण के समय न जप किया, न अग्नि में आहुति दी। सर्वत्र नेत्रों में आंसू भर करके दीन वचन कहा करता था। वर्षा, वायु, आतप से दुखित, दुबला और काले शरीर वाला वह मूर्ख सर्वदा धन के लोभ से पृथ्वी पर घूमा करता था। कोई भी इस पामर को कुछ देता, इस तरह बार बार कहता हुआ गऊ के दोहन के समय तक कहीं भी ठहरने में असमर्थ था। लोक के प्राणियों के धिक्कारने से जला हुआ और उद्विग्न मन होकर के घूमता था। उसका मित्र कोई बनेचर वाटिका का मालिक था। उस कदरी ने उस माली से बार बार रोते हुए अपने दुख को कहा। नगर के वासी नित्य तिरस्कार करते हैं, इसलिए उस नगर में मैं नहीं रह सकता हूँ। इस प्रकार कहते हुए उस कदरी ब्राह्मण के अत्यंत दीन वचन को सुनकर के माली दयाचित्त हो गया। शरण में आए हुए उस दीन ब्राह्मण पर माली ने दया कर कहा कि हे कदरी, इस समय तुम इसी वाटिका में वास करो। नगरवासियों से तिरस्कृत हुआ वो कदरी उस माली के वचन को सुनकर के प्रसन्न होकर के उस वाटिका में रहने लगा। नित्य उस माली के पास वास करता और उसकी आज्ञा का पालन करता था। इसलिए उस कदरी में माली ने दृढ़ विश्वास किया और उस कदरी में अत्यंत विश्वास होने के कारण माली ने उस कदरी ब्राह्मण को अपने से छोटा बगीचे का मालिक बना दिया। इसके बाद उस माली ने यह निश्चय किया कि यह कदरी हमारा आदमी है, इसलिए वाटिका की चिंता को छोड़ करके राजमंदिर का सेवन किया। राजा के यहाँ उस माली को बहुत कार्य रहता था, इसलिए वो पराधीनतावश वाटिका की ओर कभी नहीं आया। वह अत्यंत दुर्बल कदरी उस वाटिका के फलों को आनंद से अच्छी तरह से भोजन करता और लोभ बस बचे हुए फलों को बेच देता था। निर्भय पूर्वक उस बगीचा के फलों को बेच करके सब धन स्वयं ले लेता था। जब माली पूछता था तो वो उसके सामने झूठ बोलता था कि नगर में फिरता रहता हूँ, भिक्षा मांगता और खाता खाता तुम्हारे वन की रक्षा करता हूँ, फिर भी पक्षीगण इस बगीचे के फलों को महीने में आकर के खा जाते हैं। देखिए, मैं कुछ खाते हुए पक्षियों को अच्छी तरह से मैंने मार डाला है। यहाँ चारों तरफ उन पक्षियों के मांस और पंख गिरे पड़े हैं और मांस के टुकड़ों को और पंखों को देख करके उसका अत्यंत विश्वास करके माली चला गया। इस प्रकार अत्यंत जर्जर उस दुष्ट करदय के वास करते 87 वर्ष व्यतीत हो गए। बाद वह मूल बाही मर गया और उसको अग्नि और काष्ठ नहीं मिला। बिना भोगे पापों का नाश नहीं होता है, ऐसा वेद के जानने वाले कहते हैं। इस कारण हाहाकार करता हुआ यमदूतों के मुदगर से आघात से पीड़ित कष्ट के साथ अत्यंत भयंकर दीर्घ मार्ग को गया
और पूर्व में किए हुए कर्मों को स्मरण करता हुआ और प्रलाप करता हुआ तथा बुद्ध अक्षरों में कहता हुआ कि अहो आश्चर्य है, मुझ दुष्ट कदारी के अज्ञान को देखिए। कृष्ण सार से युक्त पवित्र इस भारत खंड में देवताओं को भी दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके मैंने धन के लोभ से क्या किया, अर्थात कुछ भी नहीं किया। और मैंने जन्म व्यर्थ में खोया तथा मैंने बहुत दिनों में जो धन संचय किया था वह धन तो पराधीन हो गया। इस समय काल पाश में बंधा पराधीन होकर के क्या करूं? प्रथम मनुष्य शरीर को प्राप्त करके कुछ भी पुण्य कर्म नहीं किया, ना तो दान दिया, ना अग्नि में आहुति दी, ना हिमालय की गुफा में जाकर तपस्या की, मकर के सूर्य होने पर माघ में न गंगा के जल में स्नान किया, सेवन किया, पुरुषोत्तम मास के अंत में 3 दिन उपवास भी नहीं किया, और कार्तिक मास में तारागण रहते प्रातःकाल स्नान नहीं किया। मैंने पुरुषार्थ को देने वाले मनुष्य शरीर को भी पुष्ट नहीं किया। अहो आश्चर्य है कि मेरा संचित धन पृथ्वी में निरर्थक बेकार गड़ा रह गया। दुष्ट बुद्धि होने के कारण जीवन पर जीव को कष्ट दिया, और मैंने जठराग्नि को कभी भी अन्न से तृप्त नहीं किया। किसी पर्व के समय भी उत्तम वस्त्र से शरीर को आच्छादित नहीं किया, ना तो जाति के लोगों को, ना बांधवों को, ना सजनों को, ना बहनों को, ना दामाद को, ना कन्या को, ना माता पिता छोटे भाई को, ना पतिव्रता स्त्री को, ना ब्राह्मण को मैंने प्रसन्न किया। इन लोगों को एक बार भी मिठाई से कभी तृप्त नहीं किया। इस प्रकार विलाप करते हुए उस कदारी को यमदूत यमराज के समीप ले गए, और उसको देख करके चित्रगुप्त ने उसके पाप पुण्य को देखा और स्वामी धर्मराज से कहा कि महाराज, यह ब्राह्मणों में अधम कृपण है। धन के लोभी इस दुष्ट कदारी का कुछ भी पुण्य नहीं है। बाटका में रह करके इसने बहुत पाप किया है। माली का विश्वासपात बनकर साक्षात स्वयं फलों को चुराया, और जो पके हुए फल थे उनको खाया, और खाने से बचे हुए फल थे उनको इस दुष्ट ने धन के लोभ में बेच डाला। एक फलों की चोरी का पाप, दूसरा विश्वासघात का पाप। हे प्रभु, ये 2 पाप इस कृपण में अत्यंत उग्र हैं, और भी इसमें कई प्रकार के अनेक पाप हैं। नारद मुनि बोले कि इस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र चित्रगुप्त के वचन को सुनकर अत्यंत क्रोध से युक्त होकर के धर्मराज ने कहा कि यह कदरी 1000 बार वानर योनि में जाए, और विश्वासघात का फल इसको बाद में प्राप्त होगा। बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।